हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास में पढ़ने वाले क्लास त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आएगा। आपको याद रखिएगा, वायरल ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो इसका जो है विषय कोड 105 रहेगा, आपको मिला लीजिएगा। और समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, वो सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसके साथ जो 25 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, इस जून परीक्षा के लिए है ना सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सभी आपको देखने के एग्जाम में मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो है डीबीसी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद तीर का चिन्ह है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस क्लिक करने के बाद आप ऑल को दबा लीजिएगा। यदि आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का आप ऐसा इंटरफेस देखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक कर आप उसी तीर का चिन्ह को दबाकर ऑल को दबा लीजिएगा। चलिए, आपका पहला सवाल है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। ठीक है ना, ये सभी प्रश्न आपको पहला नंबर में सवाल पहला देखने के लिए मिलेगा। चलिए, आलस कथा है ना, याद रखिएगा। जो आलस कथा कैसी कथा है, तो आलस कथा जो कैसी कथा है, तो यह आलस कथा कैसी कथा, तो व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक कथा है। चलिए, आया क्वेश्चन देखते हैं। आया क्वेश्चन करता है ना, तर्त व्यर्थे यदसमीन गृह अग्निशन, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि आग लग गया है क्या, किसने पूछा था। तो इसका जो है द्वितीय, ऑप्शन बी द्वितीय। चलिए, लगता है इस घर में आग लगे है। तो आलस कथा है ना, आलसशाला में आग किसने लगाई थी, तो आलस है ना कथा में आलसशाला में आग किसने लगाई थी, तो आलस है ना आलसशाला के कर्मचारियों ने। ऑप्शन सी आलस कथा के कर्मचारियों ने। आलस कथा पाठ में अहो अमीशाम कह लो, तो इसका मतलब है अरे कैसा कोल्हाल है कि ऐसा, अरे ये कैसा कोल्हाल है। तो पहला आलसी ने कहा था, ऑप्शन एगो है ना, ये हो जाएगा, पहला आलसी ने कहा था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो वीरेश्वर जो है ईमानदार मंत्री था। ऑप्शन का बी, वीरेश्वर ईमानदार मंत्री था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म पूछा है तो पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र में पटना हो जाएगा। ठीक है ना, तो पटना हो जाएगा, और पटना ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, पटना। और इसका कौन गुरु था 10वें गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह। अहो वचाला वंचती, अहो वचाला किस वाला वो चला चुपचाप नहीं रख सकते, किसने कहा था, तो चतुर्थी। ऑप्शन का डी, चतुर्थी पुरुष ने कहा था। ऑप्शन याद रखिएगा, 8 नंबर का डी हो जाएगा। आलस कथा में है ना, आलसशाला में आग कब लगाई गई, तो आलसशाला में आग कब लगाया गया था, तो जब सब सो रहे थे। ऑप्शन का सी, जब सब सो रहे थे। घर में आग लगने का ना, घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन के मतलब कौन लोग भाग गए थे, तो धूर्त लोग भाग गए थे, है ना। ऑप्शन का डी, धूर्त लोग भाग गए थे। आपको याद रखिए, 10 नंबर का डी हो जाएगा, धूर्त लोग भाग गए थे। चार है ना, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला, तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला। ऑप्शन का सी, केस पकड़कर है ना बाहर निकाला। आलस आलस कथा के मंत्री कौन है, तो आलस कथा में मंत्री कौन है, तो वीरेश्वर। आपको याद रखिएगा, वीरेश्वर से हो जाएगा, वीरेश्वर मंत्री है ना। बनावटी आलसी है ना, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे थे, तो बनावटी आलस है ना, बनावटी आलसी दिखाकर कौन लोग, तो धूर्त लोग ग्रहण कर रहे थे भोजन और वस्त्र। चलिए, आया कुछ नहीं, वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन का बी, मिथिला का मंत्री था। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की है ना, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन का बी, आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसशाला है ना, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, तो कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 लोग जो है ना नहीं भागे थे। ऑप्शन का सी, 4 लोग नहीं भागे थे। आलसशाला के है ना, आलस कथा के है ना, आलस कथा के रचयिता कौन है, तो आलस कथा के रचयिता है विद्यापति। ऑप्शन होगा बी, विद्यापति। आगे कुछ देखते हैं। गंगा नदी के ऊपर पटना में कौन सी सेतु निर्माण किया गया, तो पटना गंगा नदी के ऊपर गंगा में कौन सी सेतु है, तो गांधी सेतु। ऑप्शन का बी हो जाएगा, गांधी सेतु। अब याद रखिएगा, गांधी सेतु। 19 नंबर क्वेश्चन है, काव्य मंसा नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो काव्य मंसा है ना राजशेखर। ऑप्शन का डी हो जाएगा, राजशेखर की रचना की है काव्य मंसा का। पाटलिपुत्र देवभूमि पाठ में है ना किस नगर का वर्णन है, तो पटना नगर का वर्णन है। कोई याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा, पटना नगर का वर्णन है। पाटलिपुत्र किस महान है ना, पाटलिपुत्र किस महापुरुष की राजधानी है, जन्म स्थान है, सॉरी जन्म स्थान है। तो पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थान है, तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चंद्रगुप्त मौर्य है ना किस वंश का संस्थापक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के स्थापक। ऑप्शन का ए, मौर्य वंश के है ना।
पुरंदर, हाँ, पुरंदर शब्द का परिवाची शब्द पुरंदर शब्द का इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा, पुरंदर शब्द का परिवाची इंद्र हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन का सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चक्र, हाँ, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर हालत में रही? तो 1000 वर्ष तक, ऑप्शन का बी हो जाएगा, 1000 वर्ष तक। कूटनीतिक काव्य की, है ना, कूटनीतिक काव्य की, है ना, कौन सी कूटनीतिक काव्य की रचना कौन की है? तो कूटनीतिक काव्य की रचना कौन की है? तो कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त, ऑप्शन का बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त। चलिए अगला कुछ देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के गुरु थे? सिख संप्रदाय के गुरु थे, ऑप्शन का डी हो जाएगा, सिख संप्रदाय के। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, ऑप्शन का ये 2500 वर्ष पुराना है। अगला कुछ देखते हुए 29 नंबर है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत आपको याद रखा मेगास्थनीज, ऑप्शन का सी हो जाएगा, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत है। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध, ऑप्शन का हो जाएगा, महात्मा बुद्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा के राजशेखर कवि, ऑप्शन का बी हो जाएगा, काव्य मीमांसा के राजशेखर कवि है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा, ऑप्शन का बी हो जाएगा, गुरुद्वारा से प्रसिद्ध है। राजशेखर की रचना कौन सी? तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा, ऑप्शन का है ना, काव्य मीमांसा, ऑप्शन का हो जाएगा, काव्य मीमांसा। आगे कुछ देखते हैं, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी, ऑप्शन यह देखिएगा, सी आंसर जाएगा, पटन देवी। गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन सी गुरु थे? तो सिंह प्रदाय के 10वें गुरु थे, ऑप्शन का हो जाएगा, 10वां गुरु थे। मेगास्थनीज कहाँ के, है ना, कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज जो कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनान का राजदूत है। है ना, कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत, है ना, शरद ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, शरद ऋतु में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी, ऑप्शन हो जाएगा, पटन देवी। कुमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता है? तो कुमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त वंश के शासन काल में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है वो पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र में है। अगला क्वेश्चन है, परिभूषण, है ना, परिभूषण के नाम से किस संज्ञा किसे दिए? तो परिभूषण जो है वो पाटलिपुत्र के नाम से संज्ञा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आए थे? तो मेगास्थनीज किसके समय पटना आए थे? तो याद देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो है पटना आए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए पटना, है ना, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का पाटलिपुत्र नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना का पाटलिपुत्र नाम है। चलिए पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुए? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुए थे, पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना कहाँ बसा हुआ है? तो पटना कहाँ बसा था? गंगा के, है ना, गंगा के तट पर, ऑप्शन हो जाएगा, गंगा के तट पर। है ना, महात्मा बुद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ था? तो महात्मा बुद्ध बार बार किस नगर में आए थे? तो पाटलिग्राम, ऑप्शन भी हो जाएगा, पाटलिग्राम आए थे। किसके समय में, है ना, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी? तो अशोक के समय में, ऑप्शन हो जाएगा, है ना, अति उत्कृष्ट थी चंद्रगुप्त मौर्य का समय, ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगला कुछ देखते हैं, है ना, फूलों की अति अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो फूलों का अति अधिक उत्पादन पाटलिपुत्र, ऑप्शन का जगह पाटलिपुत्र में होता है। पटना के ऊपर में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के ऊपर में गंगा नदी बहती है, ऑप्शन का सी हो जाएगा, गंगा नदी बहती है। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा पुल गंगा नदी पर है, ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर जो है पटना में स्थित है, आप यह देखिएगा, पटना में स्थित। गोलघर किस लिए बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। महान से भी महान, है ना, क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है, आप ये देखिए, महान से भी महान आत्मा, ऑप्शन भी हो जाएगा, आत्मा है। तो आज की क्लास में, है ना, 54 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। तो आप लोग 54 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी, और त्रैमासिक परीक्षा में तो पूछेगा ही, और फाइनल परीक्षा 2025, है ना, 26 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, और प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, और जितना भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कराया है सभी ऑब्जेक्ट में देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए।